दोस्तों मैथ्स नीचर क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम का बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। बोलता है कि दो संख्याओं में से छोटी संख्या बड़ी संख्या का क्या है, 2/3 भाग है। तो बोलता है और इनका योग 60 है, तो बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या हमको मालूम करना है। तो हम ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं, ये बिहार एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर दो संख्या दे रहा है। दो संख्याओं में से छोटी संख्या बड़ी संख्या का 2/3 भाग है। तो बड़ी संख्या हमको मालूम नहीं ना है, तो हमने बड़ी संख्या को क्या ले लिया, x ले लिया। और छोटी संख्या का कितना भाग है, छोटी संख्या का जो है ना बड़ी संख्या 2/3 भाग है ना। और इन दोनों का योग कितना है, 60 है। तो देखिए x + 2x/3 दोनों का अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना है, 60 जोग दे रहा। तो देखिए 3x और 2x 5x हो गया, भीड़ का जोड़ है। यहाँ देखिए बटा में 3 हो गया 60। ये देखिए 12 × 5 = 60 हो गया। x बार कितना हो गया, 12 × 3 = 36। तो बड़ी संख्या क्या हो गया, 36 हो गया। बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो बड़ी संख्या कौन सी है, तो 36 है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 पर चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। 0.75 का पावर 3 है और पूछता है कि इसके बराबर में क्या होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्मेट में। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये भी आपको जो है बिहार एसएससी सीजीएल में 2020 में पूछा हुआ है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब हम पॉइंट को हटाते हैं तो बट्टा में कितना आ जाएगा, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। तो बट्टा में 1 पर कितना जीरो आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा ना। और ये हो गया 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, यानी कि 3/4 का पावर 3 हो गया, यानी 27/64 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 178 पर। देखिए 0.28 पर रेकरिंग का साइन चढ़ा हुआ, पूछता है कि इसके बराबर में क्या होगा। ये भी आपका जो है ना बिहार एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा हुआ है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है ना आपको ये ध्यान में रखना है कि पॉइंट के बाद जो है ना कितना डिजिट पर रेकरिंग का साइन चढ़ा हुआ है। जब जो है ना 2 डिजिट पर रेकरिंग का साइन चढ़ा हुआ रहेगा, इसको हम बार भी बोलते हैं। जब जो है ना रेकरिंग का साइन जो है 2 डिजिट पर चढ़ा हुआ रहेगा, तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 28 है तो 28/2 को 9 आ जाएगा, है ना। पॉइंट के बाद अगर जो है ना 3 डिजिट पर रेकरिंग का साइन चढ़ा हुआ है तो 3 डिजिट को हम ऊपर में लिखेंगे और बट्टा में 3 को 9 लिख देंगे। अगर 4 डिजिट पर चढ़ा हुआ है तो चारों डिजिट को ऊपर में लिख देंगे और नीचे में 4 को 9 लिख देंगे। तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है यदि 1 से प्रारंभ करके उसकी दक्षिण की ओर क्रमिक संख्याएं लगातार लिखा जाए। क्रमिक का मतलब ये हो जाता है लगातार। लगातार लिखा जाए तो 51वें स्थान पर कौन सा अंक लिखा जाएगा। तो इस टाइप का प्रश्न जो है ना हम जो है बेसिक फाउंडेशन क्लास जब ले रहे थे, उसमें जो है ना बेसिक मैथ्स का क्लास हम ले रहे थे, तो उसमें जो है ना ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत सारा करवाए। ठीक है, तो आप जो है ना मेरे पिछले वीडियो में जाकर जो है ना आप चेक कर लीजिएगा। बहुत सारा जो है ना क्वेश्चन इस टाइप का हम करवाए हैं, बहुत आसानी से जो है ना आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ जो है यदि 1 से प्रारंभ करके उसकी दक्षिण की ओर क्रमिक संख्या लगातार लिखा जाए तो 51वें स्थान पर कौन सा अंक लिखा जाएगा। तो 51वें स्थान पर, तो देखिए 1 से लेकर 50 तक तो आपको हो जाएगा क्या, 50 हो जाएगा। और 51वें स्थान पर अगर हम लिखते हैं तो 51वें स्थान पर जो है 1 से लेकर यहाँ जो है ना 49 तक, 1 से लेकर अगर हम 51 ऐसे लिख देते हैं तो 1 से लेकर जो है ना 51 अगर लिख देंगे, 1 से लेकर अगर हम 50 तक जाएंगे ना, तो 1 से लेकर अगर हम 50 तक जाएंगे तो ये जो है ना 0 आपका 51वें स्थान पर आ जाएगा, है ना। ये 0 जो है क्या आ जाएगा, 51वें स्थान पर आ जाएगा। तो वही बोलता है कि 51वें स्थान पर कौन सा अंक लिखा जाएगा। तो 51वें स्थान पर आपका 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दोस्तों इसको जो है थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर बोलता है यदि 1 से प्रारंभ करके उसकी दक्षिण की ओर क्रमिक संख्या यानी कि लगातार जो है ना संख्या लिखा जाए तो 51वें स्थान पर कौन सा अंक आ जाएगा। तो 51वें स्थान पर जो है ना आपका जो है कौन सा अंक आ जाएगा, तो 51वें स्थान पर जो है ना आपका 0 आ जाएगा,
यहाँ पर 30 हो रहा है, ठीक है। यहाँ 3 जो है आपका कौन सा अंक आ रहा है, कौन सा स्थान पर आ रहा है, 50वां स्थान पर आ रहा है, और 51वां स्थान पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 आपका ऑप्शन हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन कैसा है, ये जो है ना शॉर्ट्स एंड इंडिसेज का ये प्रश्न है, कैसे इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए 2 के पावर n प्लस 2 के पावर n माइनस 1 बट्टा में है 2 के पावर n प्लस 1 माइनस 2 के पावर n का मान क्या होगा। तो हम ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे जो चीज है ना ऊपर में कॉमन है वही चीज जो है नीचे में कॉमन है कि नहीं। तो हम कॉमन क्या करते हैं, कॉमन में हम वही चीज लेते हैं जो सभी में मौजूद होता है, ठीक है, जो सभी मौजूद होता है। तो सभी में मौजूद है ना छोटी से छोटी संख्या जो मौजूद है, जैसे कि जो है 4 है, 8 है और 12 है, तो उसमें जो है ना सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो सभी में मौजूद है, तो 4 है। तो ठीक उसी तरह से जो है ना इसमें भी जो है ना कॉमन निकालना है, तो इसमें और नीचे में क्या नंबर है जो ऊपर में भी है और वही नीचे में भी है, तो ऐसे हो जाएगा ना। तो अगर ऊपर में से हम कॉमन लेंगे, नीचे से भी कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए हम जो है ना इसको कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। तो सबसे छोटी इसमें जो है ना देखेंगे जो छोटका है जो इसमें ही मौजूद है और इसमें ही मौजूद है, तो कौन सा नंबर है, ये वाला को लेके देखते हैं, क्योंकि ये वाला तो बड़ी है ना इससे। देखिए यहाँ पर n है, यहाँ पर n माइनस 1 है, तो 2 के पावर n माइनस 1 को अगर हम लेने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये हम देखते हैं, ऐसे भी जो है ना हम बना सकते हैं इसको, बहुत सारा तरीका है बनाने का, लेकिन जो है ना सिंपल तरीके से हम बता देते हैं आपको। देखिए 2 के पावर n माइनस 1 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 के पावर कितना बचेगा, तो 2 के पावर n माइनस 1 हम कॉमन ले लिए, तो 2 के पावर n में 2 के पावर n माइनस 1 से भाग दे देंगे, ठीक है। 2 के पावर n में 2 के पावर n माइनस 1 से भाग दे देंगे, तो डिवाइड में बेस समान, तो पावर क्या हो जाता है, घटता है ना। तो ये n ऊपर में जाएगा तो माइनस n हो जाएगा, प्लस 1 हो गया, तो क्या हो गया 2 के पावर 1 बचा। फिर देखिए प्लस ये तो जो है ना 1 ही हो जाएगा, बटा में देखिए बटा में क्या हो गया, यहाँ पर जो है ना हम अगर कॉमन ले लेते हैं 2 के पावर n को, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 के पावर 1 ही बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ना डिवाइड में बेस समान, तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है ना। तो डिवाइड में बेस समान तो पावर घट जाता है, तो n माइनस 1, और ये जो है ना n ऊपर में जाएगा तो माइनस n हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो गया 2 1 3, और 2 में से 1 गया तो कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए यहाँ जो है ना माइनस n प्लस n कट गया, तो 2 के पावर क्या बचा, माइनस 1 बचा, बचा कि नहीं बचा, फिर इंटू 3 हो गया। अब देखिए किसी भी नंबर का पावर जो है अगर माइनस में होता है तो नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे कर देते हैं, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है ना। तो देखिए 3 तो ऊपर में रहेगा, लेकिन 2 का पावर माइनस 1 है तो नीचे में आ जाएगा, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो 3/2 ऑप्शन क्या हो गया, 3/2 हो गया। या इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना 2 के पावर n हो गया प्लस 2 के पावर n, ये डिवाइड में बेस समान रहा होगा तब ना घट के जो है यहाँ पर लिखाया है n माइनस 1, बटा में देखिए यहाँ पर हो गया, यहाँ इंटू में रहा होगा तब ना पावर जुटा है, माइनस 2 के पावर n। अब देखिए 2 के पावर n यहाँ भी है, 2 के पावर n यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 1/2 बचेगा, बटा में देखिए 2 के पावर n यहाँ पर हम कॉमन ले लिए, यहाँ पर कितना बचेगा 2, और यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, ये कट गया पूरा पूरी, 2 1 2, 2 1 3, 3/2 हो गया ना, 3/2 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, तो 3/2 ऐसे भी आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 181 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वह बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है जिससे किसी 4 क्रमिक प्राकृत संख्याओं का गुणनफल पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा। तो देखिए वह बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है जिससे किसी 4 क्रमिक प्राकृत संख्या, क्रमिक क्रमिक मतलब होता है लगातार, प्राकृत संख्याओं का गुणनफल जो है ना पूरा पूरी विभाजित हो जाए। तो देखिए वो संख्या जो है ना बड़ी से बड़ी हम लेते हैं 4 वो प्राकृत संख्या जिसको हम गुना कर देंगे, तो वो संख्या जो है ना गुना कर देने के बाद वो संख्या जो है ना किस ऑप्शन से कट जाएगा, लगातार होना चाहिए, क्रमिक मतलब लगातार। तो लगातार जो है आपका क्या होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ये 4 हो गया, 4 वो क्रमिक प्राकृत संख्या हो गया ना। अगर हम चारों को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब 24 आ जाएगा तो 24 को काटने वाला कौन सा ऑप्शन है, 24 को काटने वाला 25 तो है नहीं, 24 ही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 182 पर देखिए। देखिए क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का HCF 16 है तथा उनका अंतर भी 16 है तो संख्या होगी, तो वो संख्या कौन सी होगी।
जिस दो संख्या का अंतर क्या हो 16 और एचसीएफ जो है ना क्या हो 16 हो, यानी कि दोनों केस में 16 होना चाहिए, एचसीएफ भी 16 और अंतर भी 16 होना चाहिए। तो हम ऑप्शन से बना लेंगे ऐसे प्रश्नों को। देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, अगर जो है ना यहाँ पर 48 है यहाँ 64 है, तो दोनों का एचसीएफ अगर निकाल लेंगे तो 16 हो जाएगा और दोनों का अंतर भी क्या हो जा रहा है 16 हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वीवीआई क्वेश्चन है और वेरी वेरी एकदम इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 183। ये क्वेश्चन 183 क्या कहता है, यदि कोई संख्या जो 2 अंकों की है, 2 अंकों की है, अंकों के योग के 2 गुने के बराबर है, अंकों के योग के 2 गुने के बराबर है, अंकों के योग के 2 गुने के बराबर है, तो अंकों के स्थान बदल देने पर बनने वाली संख्या का मान अंकों के योग का कितना गुना होगा। तो हमने मान लिया, सपोज किया कि वो संख्या जो है ना ऐसे जो है हम बना लेते हैं, मान लीजिए कि वो 2 अंकों की संख्या क्या है 18 है, ठीक है। अब इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना। अंकों के योग के 2 गुने के बराबर है, ये 2 गुने के बराबर है कि नहीं, अंकों के योग के 2 गुने के बराबर है ये 18। तो अंकों के स्थान बदल देने पर, अंकों के स्थान अगर बदल देते हैं 18 है तो अंकों के स्थान अगर हम बदल देते हैं तो 81 हो जाएगा। तो बोलता है कि अंकों के योग का कितना गुना हो जाएगा, ये अंकों के योग का कितना गुना हो जाएगा, तो 8 1 9 9 गुना हो जाता है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को सोल्व कर लेते हैं। चलिए आखिर का जो है 2 क्वेश्चन है, आखिर का 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद एंड हो जाएगा। मेरा हर एक वीडियो जो है ना, हर एक वीडियो में कम से कम 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन रहता है, 10 क्वेश्चन को हम हर वीडियो में क्वेश्चन को सोल्व करवाते हैं। तो मेरा जो है ना नंबर सिस्टम का जितना भी जो है ना अभी तक क्लास लिए हैं सबका जो है ना प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत फायदा होगा आपको। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 184 क्या बोलता है, एक संख्या के अंकों का योग कितना है 3 है तथा 9 जोड़ देने पर संख्या उलट जाती है, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए एक संख्या के अंकों का योग कितना है 3 है तथा 9 जोड़ देने पर वो संख्या उलट जाती है, तो वो संख्या जो है ना हमको ऑप्शन से जो है ना सिलेक्ट हो जाएगा। हम ऑप्शन से जो है ना इसको लेकर देख लेते हैं। देखिए अगर हम ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं तो 2 अंकों की संख्या है ये, अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर हम इसमें जो है ना 9 अगर ऐड कर देते हैं, इस 12 में 9 ऐड कर देते हैं तो ये जो है ना पलट जाएगा, 12 है तो पलट कर 21 हो जाएगा, है ना। तो वो संख्या क्या है ऑप्शन नंबर ए यानी 12 है, जिसमें जो है ना जिसके अंकों को हम जोड़ देते हैं तो 3 हो जाता है, और अगर हम उसी में 9 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है 21 हो जाता है, यानी कि अंकों का स्थान पलट जाता है, ठीक है। तो वह संख्या जो है क्या है 12 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 185 लास्ट। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, 2 संख्याओं का मौसा 12 है, 2 संख्याओं का मौसा क्या है 12 है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का लसा नहीं हो सकती है। तो देखिए जब जो है ना 2 संख्याओं का मौसा जो है ना क्या है 12 है, मान लीजिए कि जो है ना 12 और 24 है, ठीक है, 12 और 24 का मौसा क्या हो गया 12 हो गया। तो नीचे दिए गए संख्या में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का लसा नहीं हो सकती है। तो जिसमें जो है ना 12 आ जाएगा वो जो है ना उसमें जो है ना 50 तो आ ही नहीं सकता, ठीक है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50 जो है ना उसका लसा नहीं होगा, क्योंकि जो है ना मौसा जो होता है वो लसा को जो है ना हमेशा काटता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना 50 हो गया, ये जो है ना जो कि इन संख्याओं का लसा जो है ना 50 नहीं हो सकता। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए वीडियो पसंद आए तो खूब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक फॉर वॉच।